एक समय की बात है, हरिपुर नाम का एक हरा भरा गांव था। गांव में दो सगे भाई रहते थे, रघुनाथ और रतनलाल। रघुनाथ बड़ा भाई था और काफी अमीर था। उसके पास खेत, पैसे और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वहीं रतनलाल गरीब था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। माँ बाप के जाने के बाद रघुनाथ ने चालाकी से सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और रतनलाल को बस एक छोटा सा खेत देकर पीछा छुड़ा लिया। पर रतनलाल ने कभी शिकायत नहीं की और उसी खेत के सहारे अपने बेटे गोपाल को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। एक दिन रघुनाथ अपने छोटे भाई के पास आया, जो खेत में मेहनत कर रहा था। अरे रतन भाई, कैसे हो? सुना है तुम गोपाल को शहर में पढ़ा रहे हो। इतनी छोटी जमीन में खेती करके कैसे कर लोगे ये सब खर्च? रतन ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। रघुनाथ बोला, अरे भाई, जब तक मैं हूँ तुम पैसों के लिए परेशान मत हो। तुम मुझसे ले लो और बदले में अपनी जमीन को बस मेरे पास गिरवी रख दो। रतन ने इनकार कर दिया। भैया, माफ कीजिए, यही मेरी रोजी रोटी है। मैं अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद रघुनाथ एक और चाल चलता है। वह रतन को कहता है, मेरी एक जमीन गांव के किनारे है जो उपजाऊ है। तुम वहां खेती करो और मुझे बदले में अपनी जमीन कुछ समय के लिए दे दो। रतन मान जाता है, लेकिन उसे पढ़ना लिखना नहीं आता और रघुनाथ उससे एक ऐसे कागज पर अंगूठा लगवा लेता है जिसमें जमीन की अदला बदली का स्थायी अनुबंध होता है। कुछ समय बाद रतन, अरे, अब मार्केट में से पौधे लाकर खेत में लगा दिए। बहुत काम कर लिए। चलो घर पर जाकर थोड़ा खाना खा लेता हूँ। अगले दिन उनको पता चलता है कि रघुनाथ की जमीन बंजर है। उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है और उसे भारी नुकसान होता है। मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए प्लीज भैया। नहीं, हर किसी नहीं। प्रॉपर्टी की कागज पर साफ साफ लिखा हुआ था। अपूर्ण दोनों अपनी जमीन अदली बदली कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो चलो निकलो मेरे घर से। रघुनाथ उसे अपमानित कर देता है। अब रतन का बेटा गोपाल गांव लौटता है। रतन उसे सारा हाल सुनाता है। गोपाल एक योजना बनाता है। रात के 2 बजे वह एक सोने का घड़ा लेकर खेत में निकल पड़ता है। खेत में पहुंचकर वह खुदाई करने लगता है और फिर वहां घड़ा गाड़ देता है। अगली सुबह गांव में हल्ला मच जाता है कि रतन की नई जमीन से खजाना मिला है। गांव में चारों ओर रतन की चर्चा होने लगती है। जब ये बात रघुनाथ को पता चलती है तो वह भी लालच में आकर रतन से जमीन वापस मांगता है। गोपाल कहता है, ठीक है चाचा, लेकिन आपको हमारी जमीन के साथ साथ 10 लाख रुपए भी देने होंगे और लिखित में सब कुछ देना होगा। हाँ, बोल दिखाओ। हो सके तो और वह खेत में और सोना होगा। और यह दोनों बाप बेटे बेवकूफ हैं, इन्हें क्या पता। रघुनाथ तैयार हो जाता है। अगले दिन वह कागजात पर साइन करता है और पैसे भी देता है। फिर अपने नौकर के साथ खेत की खुदाई करवाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब उसे समझ आता है कि वह ठगा गया है। वह पछताता है और खुद से कहता है, मैंने अपने भाई के साथ गलत किया, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हुआ। लालच बुरी बला है और जो दूसरों का हक छीनता है उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता।